ट्रंप, सऊदी में जुटे अरब और इस्लामिक देशों के नेता, क्या है समिट का मकसद? सऊदी के रियाद शहर में चल रहे इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अरब के बाहर के मुस्लिम देशों के नेता भी पहुंचे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी इस समिट के लिए सऊदी अरब में हैं। उन्होंने कहा है कि इस सम्मेलन में फिलिस्तीनियों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता जुटे हैं। अरब और मुस्लिम देशों के नेता गाजा और लेबनान में युद्ध पर चर्चा के लिए जमा हुए हैं। सऊदी मीडिया ने कहा है कि फिलिस्तीन और लेबनान में इजरायली आक्रमण ने अरब और इस्लामी नेताओं को तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि यह समिट गाजा और लेबनान में हमलों पर केंद्रित है, लेकिन इसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजने की कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है। सऊदी में ये समिट काहिरा स्थित अरब लीग और जेद्दा स्थित इस्लामिक सहयोग संगठन की रियाद में इसी तरह की बैठक के 1 साल बाद हो रही है। इन बैठकों में गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे बर्बरतापूर्ण बताया गया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल के 1 साल से जारी हमलों में करीब 44,000 लोगों की जान गई है। इनमें बड़ी तादाद महिलाओं और बच्चों की है। वहीं लेबनान में भी जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप थिंक टैंक की अन्ना जैकब्स का कहना है कि सोमवार को हो रही इस समिट के दौरान नेताओं के दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप की जीत भी रहेगी। ये शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय नेताओं के लिए आने वाले ट्रंप प्रशासन को ये संकेत देने का एक अवसर है कि वे अमेरिकी भागीदारी के संदर्भ में क्या चाहते हैं। समिट के जरिए तनाव कम करने और क्षेत्र में इजरायली हमलों को रोकने का संदेश ट्रंप को देने की कोशिश होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इजरायल को मजबूती से समर्थन दिया था। उन्होंने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देते हुए वॉशिंगटन दूतावास को वहां स्थानांतरित किया था। ट्रंप ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का भी समर्थन किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं। बर्मिंघम विश्वविद्यालय में सऊदी राजनीति के विशेषज्ञ उमर करीम का कहना है कि सोमवार के शिखर सम्मेलन का संदेश यह है कि ट्रंप सऊदी पर मुस्लिम दुनिया के प्रतिनिधि के रूप में भरोसा कर सकते हैं। आप क्षेत्र में अमेरिकी हितों का विस्तार करना चाहते हैं तो सऊदी अरब आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। ट्रंप, सऊदी में जुटे अरब और इस्लामिक देशों के नेता, क्या है समिट का मकसद?